बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, अब जरा पाकिस्तान के अंदर खबरें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोई भी रहनुमा अडियाला जेल के बाहर कल नहीं पहुंचा। किस किस का नाम गया हुआ था, जरा नाम आपको पहले पढ़ के सुना देते हैं कि वो लोग जिन्हें नाम दिया गया था उनमें इंतजार हुसैन पंजू था, डॉक्टर बाबर ऐवान, सरदार लतीफ खान खोसा, हामिद रजा खान एडवोकेट और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर घोर। ये वो लोग हैं जिनके नाम दिए गए थे कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल जाना है। लेकिन ये लोग इतने मायूस हैं कि ये इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर भी नहीं आए, ये मिलने के लिए गए ही नहीं। अब इन्हें पैगाम आ जाता है कि जाने का कोई फायदा नहीं, आपको नहीं मिलवाएंगे। फर्ज करें ये नहीं गए तो इससे एक तासुर तो बन गया कि भाई इनकी दिलचस्पी नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा करते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने मिलवाना होगा तो मिलवा देगी, नहीं मिलवाना होगा तो हम जाने की भी तकलीफ नहीं करेंगे। पहले सुहेल अफरीदी साहब जाते थे, उन्होंने 10-12 चक्कर लगाए अडियाला के, उसके बाद वो भी नहीं गए, वो प्रेशर भी खत्म हो गया। ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बहुत मायूस हो गई है, हालात यहां तक पहुंच गए हैं। तहरीक इंसाफ मफामत करना चाहती है, इमरान खान साहब मुजामत करना चाहते हैं, और तहरीक इंसाफ के लोगों की सूरत देखते हुए इमरान खान साहब ने एक पैगाम भिजवाया था। शायद आप लोग वो पैगाम भूल गए। इमरान खान ने अपनी बहनों से कहा था कि मेरी बहनों से कहना मेरे लिए आवाज उठाएं, कोशिश करें। तो इसका मतलब क्या है, वो कैसे आवाज उठा सकती हैं? वो अडियाला के बाहर जा सकती हैं, वो पाकिस्तानियों को कह सकती हैं खड़े हो जाओ हमारे भाई के लिए, अपने लीडर के लिए। वो बैन अवी मीडिया के ऊपर आवाज उठा सकती हैं, वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आवाज उठा सकती है, वो लोगों को ये कह सकती हैं कि आप निकले और निकलकर एहतजाज करें इमरान खान के हक में। इसके अलावा और वो क्या कर सकती हैं? जब वो ये सारा कुछ करती हैं या मुजामत की बात करती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ हो जाती है। देखिए, जब नून लीग ज़ेरे अताब थी ना, तो नून लीग ने एक नारा लगाया। नून लीग ने कहा था कि मुजामत होगी तो मफामत होगी, और फिर हमने देखा कि उन्होंने मुजामत की और उसके बाद मफामत की, और ऐसी मफामत की कि आज जूते पॉलिश कर करके वो बेहतरीन इक्तदार में आ गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो मुजामत के मूड में बिल्कुल नहीं है। लीडरशिप ये दावा करती है या ये गिला करती है कि लोग नहीं निकलते। देखिए, ये तो अपनी नाकामी का एतराफ है कि आपसे लोग नहीं निकलते। ये एक मानी हुई हकीकत है जिसे इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन भी मानते हैं कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है। अब जब एक आदमी इतना मकबूल है कि वो जेल से बैठकर 2/3 अक्सरियत ले गया, एक आदमी इतना मकबूल है कि उसके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं कि उसकी मकबूलियत का हम मुकाबला नहीं कर पा रहे, अगर इलेक्शन हो गया तो हम तबाह हो जाएंगे। इतने मकबूल आदमी की पार्टी में होते हुए भी अगर आप अवाम को नहीं निकाल सकते तो ये तो आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। आप तो अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। देखिए, लोगों को निकालने के लिए सबसे पहले आपको खुद निकलना पड़ता है। यह बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझनी पड़ेगी। उन्हें लगता है कि वो घर से निकलेंगे और लोग बाहर बैठे होंगे सड़कों पे और हम जाके उनको ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। इमरान खान साहब ने चंद महीनों में जलसों की 50 की थी। मुझे आज भी याद है 2022 में मैंने उसके ऊपर वीलॉग किया था कि आज इमरान खान के जलसों की 50 हो गई है। जब इमरान खान जैसा आदमी जो बहुत मकबूल है पाकिस्तान में, उसको पूरा पाकिस्तान जानता है, उससे भी लोगों को निकालने के लिए 50-60 जलसे करने पड़ते हैं, तो फिर आप किस खेत की मूली है? आपको भी लोगों को निकालने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन ये लोग कोशिश नहीं कर रहे। इन्हें लगता है कि इमरान खान के नाम पे इन्हें दोबारा वोट मिल जाएगा, तो इतना जोर लगाने की जरूरत क्या है? अब खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसे का जिक्र हो रहा है कि 19 तारीख को वहां पे जलसा किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और यह दावा किया गया है ये कॉल इमरान खान की जानिब से है। तो देखते हैं वहां पे जो सियासतदान है खैबर पख्तूनख्वा के, वो कितने बड़े पैमाने पर अवाम को निकाल सकते हैं। क्या वो एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं जलसे में? क्या वो इस मायूसी को दूर कर सकते हैं? ये सारे सवालात का जवाब हमें 19 तारीख के जलसे की शाम को मिल जाएगा। और जो आप 19 तारीख को या 20 तारीख को वीलॉग देखेंगे उसमें सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख दूंगा। इमरान खान साहब ने एक और हुक्म दिया था। उन्होंने कहा था कि एक नई सियासी जमात रजिस्टर्ड करवाई जाए, क्योंकि देखिए हालात का कोई पता नहीं है। आप इलेक्शन में जाएं, दोबारा इंतखाबी निशान ना हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या दोबारा से ये इलेक्शन लड़ेंगे? चूल्हे के ऊपर, जूते के ऊपर, केतली के ऊपर, घड़ियाल के ऊपर, गाजर, मूली और बैंगन के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे? या इन्होंने एक निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना है? तो एक पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान ने कहा था रजिस्टर करवाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने या इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों ने अभी तक वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं की। गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में इलेक्शन सर पे आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कोई नई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं की।
अब बुशरा बीबी की सेहत बहुत खराब हो गई है, इसके बारे में एक रिपोर्ट है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं सूरत हाल। बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी की गई है और मुख्तलिफ टीवी चैनल पे पाकिस्तान में यह इतला दी गई और यह सरकारी जराये से खबर जारी की गई है कि अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी मुकम्मल कर दी गई और यह बताया गया जराये के मुताबिक कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दाईं आंख की सर्जरी रावलपिंडी के एक अस्पताल में मुकम्मल की गई है। ऑपरेशन 1.5 घंटे तक या इससे ज्यादा टाइम तक जारी रहा और इमरान खान साहब की अहलिया की एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें इंकशाफ हुआ था कि इनकी बेनाई भी मुतासिर हो रही है और फिर पिम्स अस्पताल के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर थे उन्होंने आकर देखा और उसके बाद फिर उन्होंने रिकमेंड किया कि इनकी आंख की सर्जरी करवाई जाए। अब मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां और चीजें वगैरह उनको रिकमेंड कर दी गई हैं, ड्रॉप्स वगैरह दे दिए गए हैं कि इनका इलाज किया जाए। तो हालत के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी भी तशवीशनाक है। ये ऐसा क्या कर रहे हैं इनके साथ जेल में कि इनकी आंखें जाया हो रही हैं। इमरान खान की दाईं आंख की बिनाई हुकूमती जराये के मुताबिक 85% चली गई है। बुशरा बीबी की भी आंख की बिनाई जा रही है, उनकी आंख की भी सर्जरी करनी पड़ी है। ये कौन सा ऐसा तजुर्बा कर रहे हैं या कौन सा ऐसा खेल खेल रहे हैं, इसके बारे में बाहर कोई नहीं जानता क्योंकि बाहर किसी की मुलाकात ही नहीं होती। बुशरा बीबी की फैमिली को पहले आगाह किया गया कि आप फौरी तौर पर आ जाएं, यानी ये इतला मिली थी कि बुशरा बीबी की फैमिली को कहा गया कि आप आ जाएं, आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन फिर बाद में उन्हें कहा कि अब आप कल आ जाएं सुबह 9 बजे, आपकी कल मुलाकात करवाई जाएगी। अब पता नहीं कल भी बुशरा बीबी की मुलाकात करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन हालत उनकी भी खराब है। हालत कोई इमरान खान साहब की भी आंख की अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर तरफ जो है वो सुकून है, इत्मीनान है। इमरान खान साहब सुहेल अफरीदी को लेकर आए थे और उन्हें लगता था कि ये एक नौजवान है, ये मेरे लिए बड़ी जबरदस्त तहरीक खड़ी कर देगा और नौजवानों को मेरे पीछे लगा देगा और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी करके एस्टेब्लिशमेंट पे एक दबाव का माहौल बना देगा। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक तो वो भी नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं हूं, मायूसी नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं। पाकिस्तान का जो सबसे हरदिल अजीज लीडर है जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा, यानी इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं कि 90% मकबूलियत उसके पास है। हम जब भी कोई सर्वे करते हैं तो आसिम मुनीर सर्वे में कहीं दिखाई नहीं देते। हम जब भी कभी चेक करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी, चाहे वो शहबाज शरीफ की शक्ल हो, नवाज शरीफ की शक्ल हो, जरदारी की शक्ल हो या आसिम मुनीर, इन्हें देखना भी नहीं चाहता, इनकी बात भी नहीं सुनना चाहता। और यही वजह है कि ये जब तक मुसल्लत रहेंगे पाकिस्तान नीचे ही जाएगा। ये पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की रियासत को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने इस टोले को प्रोटेक्ट करना है या पाकिस्तान को करना है, क्योंकि ये तो बात नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब की बहनें अदालती अहकामात के साथ एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मिलने के लिए पहुंची। उन्होंने मुलाकात करनी थी लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। फिर दोबारा से वो धरना देकर बैठ गई। उन्होंने कहा जी हम तो यहां से नहीं जाते, हमारे भाई से हमारी मुलाकात करो, हमारे पास अदालत का ऑर्डर है, आप उसे कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। खाली इमरान खान साहब को नहीं, 2.5 महीने हो गए लगभग इमरान खान की अहलिया को भी मिलने नहीं दे रहे। उनकी मुलाकातें भी उनकी फैमिली से रोकी हुई है। हालांकि वो खातून, उनके बच्चे, उनकी बाकी फैमिली जो मिलने के लिए आती है, भाई उनको तो मिलने दें आप, कम से कम खातून का तो एहतराम कर लें। लेकिन इतना खौफ है और इतनी नफरत है कि वो खातून की मुलाकात भी उन्होंने रोकी हुई है। और इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए उनके फैमिली के लोग गए, वो जाकर वहां पे बैठ गए। लोग बहुत बड़ी तादाद में गए थे, रात गए, आपको पता है लोग वापस जाते हैं, उनकी तादाद कम होती है। और उसके बाद हर मर्तबा एक ऑपरेशन होता है। तो इस रात क्या हुआ, ये गुज़िश्ता रात जनाब सबसे पहले लाठी चार्ज हुआ, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, कुछ जो नौजवान हैं उनको पकड़ के ले गए पुलिस वाले, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें टॉर्चर किया। फिर पता चला कि हसनैन रफीक साहब हैं, नया पाकिस्तान के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और वो आवाज सुनवा रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं सुनना चाहती। वो लोगों की वो बात और हकायक बता रहे हैं जो ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं कर रही। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क मिला हुआ था और बंदे पहुंचे हुए थे लाहौर से कि इसको पकड़ के लाओ। अच्छा, इसके बाद जनाब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया एक मरतबा फिर नियति खवातीन के ऊपर। अब 70 साल उम्र है खवातीन की, 68, 69, 71, 73, ये उनकी उम्र है। अब इतनी बुजुर्ग खवातीन के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंक रहे हैं, वो भी केमिकल मिला हुआ। बहुत सारे लोगों ने इस बात की शिकायत की कि ये पानी आम पानी, सादा पानी नहीं है, इसमें ये कोई केमिकल डालते हैं और उसकी तादाद, उसकी मिकदार बढ़ाते जा रहे हैं। और जब ये पानी आता है तो घबराहट होती है, तबीयत खराब होती है, इससे तकलीफ होती है। ये बात इमरान खान की बहनों ने भी कही। बहरहाल इन्होंने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनों को, फैमिली के दीगर लोगों को और चंद जो कारकुनान वहां पे मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नईम हैदर पंजूता साहब थे, मैंने वहां देखा
शाहिद खटक साहब थे, कुछ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग थे, ये लोग गिरफ्तार हो गए। कुछ खवातीन भी दूसरी गिरफ्तार हो गई और इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस गाड़ियों में डालकर दे गई। अलीमा खानम ने एग्जैक्टली वैसे ही यूं करके मुक्का बनाया जैसे इमरान खान ने मुक्का बनाया था। जो कैरेक्टर इमरान खान ने शो किया वही कैरेक्टर इमरान खान की बहनें भी शो करती हैं। और इन्हें ले जाके चक्री के पास एक वीरान इलाके में छोड़कर पुलिस फिर भाग गई, जैसे वो हमेशा करते हैं। तो एक मरतबा फिर वही जुल्म, वही जबर। अलीमा खानम ने बाद में बात की और उन्होंने एक बयान जारी किया रिहाई के बाद। उन्होंने कहा जी कि सबको निकलना पड़ेगा, यहां 10,000 आदमी अगले हफ्ते इकट्ठा होना चाहिए कम से कम। उन्होंने कहा आप किसी कॉल का इंतजार ना करें, किसी ऑर्डर का या हुक्म का इंतजार ना करें, आप निकलें। फिर उन्होंने कहा कि लीडरशिप को निकलना चाहिए और अगर लीडरशिप नहीं निकलती तो उनका इंतजार ना करें, आप निकलें इमरान खान के लिए। हम इमरान खान के लिए आते हैं, हम अपने दिल से आते हैं और जो लोग यहां पे आकर बैठे हैं वो अपने दिल से पूछ कर आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, वो किसी ऑर्डर के तहत नहीं आते। लिहाजा आप सबको यहां पे आना पड़ेगा। इमरान खान आपकी लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने बार बार कहा और खुद ये भी बताया कि मुझे 5 साल के लिए मुझे अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। मेरे खिलाफ इन्होंने फैसला लिख रखा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने भाई के लिए आएंगे। उन इमरान खान की बहनों ने अब वो वाटरप्रूफ वो रेनकोट्स पहने हुए थे और इसके बावजूद उन्हें पानी भी मारा गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और केमिकल वाला पानी है। उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। अब इसमें अलीमा खानम साहबा के 2 स्टेटमेंट्स और हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अलीमा खानम साहबा का एक स्टेटमेंट तो ये है कि अगर आप लाहौर का हाल देख लेते, मेन मार्केटें बंद थी, जमान पार्क में लाइटों की जो लाइट्स की तारें हैं वो काट दी गई थी। आप ये ना देखें कि हम कितनी हैं तादाद में या हमारी तादाद कितनी है, आप ये देखें कि ये लोग कितने डरे हुए हैं। ये अलीमा खानम का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा ये चाहते हैं इमरान खान चुप रहें, सियासत छोड़ दें, यानी 90% पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी ना करें तो इमरान खान के केसेस खत्म हो जाएंगे। इमरान खान साहब ये बात ना माने, उन्होंने केसेस का मुकाबला किया। अब ये नाजायज हुक्मरान चाहते हैं इमरान खान की आवाज बंद कर दें। इमरान खान को इसलिए कैद तन्हाई में रखा है, इस गैर आईनी गैर कानूनी हरकत को हम कैसे कबूल कर लें। अच्छा, एक और चीज जो है वो अलीमा खानम ने कही कि हम चंद खवातीन हैं और बुजुर्ग खवातीन हैं और हमारे ऊपर ताकत का इतना ब्रूटल इस्तेमाल जो है वो पुलिस करती है, और अगर आपको दुश्मन मुल्क से तो नहीं आए हुए। दूसरा, अगर ये खवातीन की तादाद ज्यादा हो तो फिर ये क्या करेंगे, यानी ये उनका एक सवाल है। और उन्होंने ये कहा कि 10,000 लोगों को पहुंचना चाहिए अडियाला के बाहर और आकर बैठे वहां पे अपने लीडर के लिए, इमरान खान को बाहर निकालें, वो आपके लिए जेल काट रहा है। बहरहाल ये बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। ये जब भी हम देखते हैं हर दफा इसी तरह के मनाजिर नजर आते हैं। अब ये देखें ना, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इमरान खान साहब के दौर की है। ये इमरान खान साहब ने अपने दौर में हुक्म जारी किया था। जब नवाज शरीफ बीमार था तो इमरान खान ने कहा था कि वजीर आला को वजीर आजम ने हुक्म दिया कि मरियम नवाज को वालिद से मिलने की इजाजत दें और उन्हें वालिद से मिलवाएं। जब नवाज शरीफ साहब के घर में फौतगी हुई थी तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ उन्हें फौरी तौर पर पैरोल पे भिजवाया था प्रोटोकॉल के साथ, बल्कि जो उनकी घर में रुकने की मुद्दत थी उसमें इजाफा भी कर दिया था कि ये जब तक रुकना चाहते हैं इनको रुकने दें, इन्हें वापस जेल में ना लेकर जाए। ये इमरान खान साहब का ज़र्फ था। और एक उनके दुश्मन है जो बहुत ही कम ज़र्फ है और उन्हें बिल्कुल कोई इंसानियत का या इखलाकियात का कोई पास ही नहीं है, इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जो लोग मीना खान अफरीदी के एक स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा तत्ते तवे पे बैठे हुए थे, यानी मुझे भी तकलीफ हुई इस बात की कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मैंने खुद कहा कि वो ट्रैप हो गए, या मैंने कहा कि ये इसको जवाब नहीं फराहम किया जा सकता जो उन्होंने बात की, ये बात होनी नहीं चाहिए, इस लेवल पे बात जानी नहीं चाहिए। उन्हें बहुत इंस्टिगेट किया गया, बहुत ज्यादा उनको आसाब शिकन किस्म का उन्होंने दिन गुजारा, लेकिन ये स्टेटमेंट देकर वो ट्रैप हो गए। मुझे ऐसा लगता है और उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुद कहा कि इसका कोई जवाब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो लोग तत्ते तवे पे बैठ गए थे, जो अब तक नहीं उठ रहे, अभी तक पुड़क रहे हैं, उछल रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, वो ये बताएं कि इन बुजुर्ग खवातीन के ऊपर ठंडा पानी फेंकने, इनको गिरफ्तार करने, लाठियां मारने के ऊपर वो क्या बात करेंगे। यानी एक वजीर का एक जुमला आपको चुभ गया जिसमें उसने किसी का नाम भी नहीं लिया, बकौल उसके वो कहता जी मैंने नाम ही नहीं लिया, लेकिन दूसरी तरफ खवातीन को, साबिक वजीर आजम की बहनों को मारा जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, गाड़ियों में डाला जा रहा है, आप उसके ऊपर कुछ बोलते ही नहीं। आपके लिए वो नॉन इश्यू है। क्या हम किसी बादशाह में रहते हैं कि